चलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें वास्तविक संख्याएं लिखा गया है। और 2025 में जो क्वेश्चन आया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का, उसी को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। संख्या क्या था जो आया था इस बार 10वीं बोर्ड एग्जाम में? 12, 15 और 21 था। 15 और 21 था। इसका क्या बोला गया था एग्जाम में हमसे? एलसीएम इसका निकालने के लिए और इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया था। इसका एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो शुरू करें हम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम संख्या को अरेंज करते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या माना जाता है? 2 माना जाता है। तो इसमें 2 से भाग लगाएंगे। अगर जा रहा है तो नहीं जाएगा तो 3 से भी लगाएंगे, 4 से भी लगाएंगे। ठीक है, 2 से यहाँ भाग जा रहा है इसलिए 2 से भाग लगाएं। 12 में कितने बार गया? 6 बार गया। 15 में नहीं जाएगा और 21 में भी नहीं जाएगा। तो वैसे के वैसे संख्या को हम लिख देते हैं। फिर हमने 2 से भाग लगाया इसमें वापस, तो कितने बार गया? 3 बार। 15 वैसे का वैसा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब इसमें किससे भाग जा रहा है हमारा? 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से देते हैं। 3 से गया कितने बार? 1 बार। और यहाँ कितने बार गया? 5 बार। और यहाँ कितने बार जाएगा? 7 बार। क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 5 बार में आएगा और 3 के पहाड़े में 21 7 बार में आएगा। अब यहाँ हमारा जा रहा है किससे जाएगा? 5 से जाएगा, तो ये 1 का 1 आ गया। 5 से 5 में भाग लगाए तो 1 बार गया। 7 में जाएगा नहीं, तो वैसे का वैसे आ गया संख्या। फिर हमने क्या करा? यहाँ पे अब 7 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 1 वैसे का वैसा 1 और यहाँ 7 एकम 7। इस 7 से 7 कट जाएगा कितने बार में? 1 बार में कट जाएगा। इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? इन सब जितने भी संख्या से हमने भाग लगाए इन सब का क्या कर देंगे? लास्ट में गुणा कर देंगे। 2 कितने बार आया? तो 2 आया, यहाँ पे 2 बार आया। 3 कितने बार आया? 1 बार आया। और 5 1 बार और 7 भी कितने बार आया? हमारे पास 1 बार आया। अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो लास्ट में इसको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 को हम फिर 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 को फिर हमने 5 से गुणा किया तो 60, और 60 को हम जब 7 से गुणा कर देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 420 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया। और इसी संख्या का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो पहले 12 का निकाल लेंगे, फिर 15 का और फिर 21 का निकाल लेंगे। 12 का हमने निकाला तो 12 में 2 से भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 3 बार और 3 से भाग लगा दिए तो 1 बार में गया। फिर 15 में लगा देते हैं हम यहाँ पे। 15 में हमने 2 से भाग लगाया तो कितने? सॉरी 2 से जाएगा नहीं, इसमें किससे लगाएंगे सर? 3 से लगा लेंगे। कितने बार जाएगा? 5 बार। और 5 से लगा दिए तो कितने बार चल जाएगा? इसमें 1 बार चल जाएगा। फिर इसके बाद संख्या क्या आएगा हमारा? 21 आएगा। 21 में भी हम भाग लगाएंगे किसका? पहले 3 से लगाएंगे। 3 से लगाए कितने बार गया? 7 बार। और 7 से लगा दिए तो कितने बार चला जाएगा? 1 बार चला जाएगा। ठीक है, हमने 12 का यहाँ भाग 12 में भाग लगाया, 2 का 2 बार और 3 का 1 बार। फिर हमने 15 में भाग लगाया है 3 का और फिर 5 का। 21 में हमने भाग लगाया 3 का और 7 का। इन 3 जब भी एचसीएफ किया जाता है तो क्या करते हैं हम? तीनों संख्या, यहाँ 3 संख्या दे रखा है, तीनों संख्या में कॉमन देखा जाता है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें 2 ऊपर दे रखा है लेकिन इस वाले लाइन में कहीं भी नहीं दे रखा है ना, नीचे वाले में दे रखा है, इसलिए 2 कभी नहीं आएगा। यहाँ पे 3 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, और यहाँ भी 3 दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ, यानी तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो 3 आ गया। यहाँ 5 दे रखा है लेकिन इस ऊपर वाले लाइन में और नीचे वाले लाइन में कहीं नहीं दे रखा है, इसलिए नहीं हो सकता है। और इसे हम 7 को भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दे रखा है नीचे वाले लाइन में और इन दोनों में नहीं दे रखा है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। एलसीएम 420 और एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों बजाता है?